हाय गाइस। और ये ब्लॉग पिछले ब्लॉग का ही आगे का पार्ट है, क्योंकि वो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए वो ब्लॉग में ही ख़त्म कर दिया था। अभी वहीं से स्टार्ट करा है। तो गाइस गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो आवाज़ थोड़ी सही सी नहीं आ रही है। और इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो उधर वाला कमरा तो मैंने साफ़ कर लिया था, बस ये कमरा रह गया, इसकी सफाई करनी है। लेकिन बाहर बारिश हो रही थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए काम अपना स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड ने प्रेस करी थी, वो कपड़े में अलमारी में रखी आई हूँ। बेड मैंने सही कर ही दिया है। और अब सोफ़े रह गए हैं, क्योंकि रात को बच्चे पढ़ते हैं तो बस कृष्णा तो इसी सोफ़े पे लेटा रहता है, और गुना की बस किताबें पूरे सोफ़े पे बिखरी रहती हैं। तो सुबह सुबह मुझे बस यही रहता है कि हर चीज़ को मैं 5 या 10 मिनट ज़रूर दूँ, ताकि मेरा सारी सफाई भी हो जाए, और फिर मुझे एक साथ डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े जल्दी से। और इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ ही सब सब जगहों को या सब कमरों को 10-10 मिनट ज़रूर देती हूँ, ताकि मेरी सफाई भी तुरंत हो जाए और गंदा ना रहे घर। तो मैं मुन्ना की सारी किताबें उठा के रखी आई हूँ। और यहाँ पर इस टेबल पे तो शाम को ऐसा होता है, रात में इतना सामान रहता है, इस पे जगह भी नहीं होती, कहीं पेन, कहीं कॉपी, कहीं कुछ, कहीं गिलास। तो बस सुबह से मेरे को इनको सबको समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। और अब मैंने पूरी सी अच्छी तरह सफाई कर दी है, और हर चीज़ को 10-10 मिनट देती हूँ मैं, ताकि जल्दी जल्दी से मुझे सफाई ना करनी पड़े। और बाहर मेरा कमरे की मैं सफाई करी आई हूँ और बाहर आ गई हूँ। और बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, और बारिश आई अभी इतनी तेज़, तो पूरा जो आंगन है पूरा गीला हो गया है। और आप देख भी सकते हैं बिजली अभी भी चमक रही है, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो इसको मैंने सारे को पहले धोया है पानी से, और उसके बाद फिर मैं इसको वाइपर से पानी को खींच रही हूँ, क्योंकि गीला गीला अच्छा नहीं लगता है। और बूंदें मतलब कम हो गई हैं, लेकिन हवा बरकरार चल रही है, हवा बिल्कुल भी बंद नहीं है, और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। अब भाई जब जाके काम से निपटी हूँ मैं, पूरी सफाई वगैरह हो गई है, पूरा मतलब घर पूरा बाहर वगैरह सब साफ करके आई हूँ। और हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, तो बाल सारे ही गीले हो गए हैं। और अब टाइम हो रहा है 10:30 बज रही है, और सुबह 8 बजे से लग रही हूँ मैं। और पूरे घर में मतलब कल पूरी रात आंधी चली, और बहुत ही ज़्यादा मतलब धूल हो गई थी सारे घर में। तो कल संडे था, और कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा। बस दूसरे कमरा जो है उधर वाला, उसके अंदर बस थोड़ी ड्रेसिंग टेबल साफ़ करी थी कल, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था सफाई करने का। तो आज जाके पूरी सफाई फिनिश हुई है। और आप देख रहे होंगे बाल भी मेरे सारे गीले हो गए हैं। और बस अब 10:30 बज गई है, और अब मुझे लग रही है भूख, तो बस मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि 11:30 सुबह 5 बजे की जगी हुई हूँ। और सफाई आज करते करते बहुत, और कमर में भी दर्द होने लगा है। तो अब आके आई हूँ, और अब चलते हैं, पहले खाना लेके आती हूँ, और फिर खाना खाते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। तो खाना मैं ले आई हूँ करके, और मैं बैठ के खा रही हूँ, और मुझे नीचे बैठकर खाना ही अच्छा लगता है, तो मैं चटाई पे बैठ के ही खाना खाती हूँ। और शाम को भी हम सब लोग बैठ के ही खाते हैं, क्योंकि नीचे बैठ के खाने का कुछ अलग ही आनंद होता है। और साथ के साथ फिर टीवी भी देखते रहते हैं, और अपनी गपशप भी करते रहते हैं। लेकिन सुबह मेरे साथ कोई नहीं होता। और हम पी रहे हैं शाम की चाय, और साथ में खा रहे हैं कचरी और टोस्ट भी। और टाइम 6 बज रहे हैं, और अभी सो के उठे हैं बस। तो दिन में सफाई वफाई करी थी, तो कमर में दर्द हो गया था। फिर बच्चे आए 1:30 बजे, फिर हस्बैंड आए 2:30 बजे। उसके बाद फिर उनसे बातें करी, उसके बाद फिर मैं सो गई। तो 6 बजे उठी थी। उठ के फिर गुन्ना ने चाय बनाई, चाय वाय पी के अब हो गई है गई 7 बज रही है। तो अब शाम की तैयारी हो रही है, खाना बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो मैंने प्याज डाल दिए हैं तेल में, और अच्छी तरह से भून कर, और उसमें फिर मैंने सारे जो अपने बेसिक मसाले होते हैं एक कटोरी में घोल लिए थे। और फिर बस नमक डाल दिया है, और ये डाल दिए हैं टमाटर, और इनको अच्छी तरह से कर लेंगे हम मिक्स। और मसाले को बहुत बढ़िया से भून लेंगे, जब तक कि इसमें तेल बाहर ना आ जाए, ऑयल अलग हो जाना चाहिए मसाले से। और बस मसाला हमारा सारा भुन गया है, तो मैंने
बैंगन भी ऐसे ही काटे हैं जैसे आलू काटे हैं, इतने बड़े पीसी बैंगन के हैं, क्योंकि मैं बना रही थी भरमा बैंगन। छोटे वाले जो बैंगन होते हैं वो भरमा बनाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि वो अंदर से 2-4 बैंगन में ख़राब निकल गए, उनमें कीड़ा लग रहा था अंदर, बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर मेरा मन नहीं करा, फिर मैंने काट के ही बना लिए। और इसमें बना रही हूँ मैं आमलेट, क्योंकि बच्चों को आमलेट खानी है। और अंडा नॉनवेज नहीं कहलाता, वेज ही कहते हैं, और सभी लोग खाते हैं आजकल ज़्यादातर। और मेरे बेटे को आमलेट बहुत पसंद है। आमलेट मतलब अंडे की भुजिया। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडे की भुजिया। तो बस प्याज को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, लेकिन प्याज को इसमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता, बस इतना ही रखते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो प्याज यहाँ पर अच्छी तरह से भुन गए हैं। उसके बाद में इसमें डाल दिया है मैंने मिर्ची, हरी मिर्ची और थोड़े लाल मिर्च पाउडर, और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। इसमें ज़्यादा नहीं डलता है, क्योंकि मिर्ची हमारे घर में कम ही खाते हैं सभी लोग। तो बस अब अंडा डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर इसको थोड़ी देर के लिए यूँ ही छोड़ देते हैं। और क्योंकि इसमें अगर हम इसे ज़्यादा चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल बारीक सी चटनी सी लगेगी, और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसको थोड़ी देर यूँ ही छोड़ देंगे मिलाकर, और फिर इसे थोड़ी सी देर में बीच बीच में एक एक इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि इसमें जो वो है वो चेंटे ना, बस इतना ध्यान रखें कि नीचे ना चेंटे। और ये देखिए ये अच्छी तरह से भुन गया है और सारी तरफ से कढ़ाई से भी हट गया है। तो बस इसको अब थोड़ी सी देर हम मीडियम आंच पे लगातार चलाएंगे, ताकि ये नीचे ना चेंटे। और इसमें भी मतलब इतना इसे चलाना होता है कि इसमें तेल अलग से चटकने लगे और ये एक एक अलग अलग बिखर जाए, जैसे हम सब्जी को अलग अलग तल लेते हैं, जैसे इस तरह से इसको अच्छी तरह से चटकाना है हमें, ताकि तेल अच्छा सा हो जाए। और सलाद हमने काट लिया है, और ये सब्जी भी बस हमारी बनने ही वाली है, थोड़ी सी रह गई है पानी उसमें। तो इसको हम निकाल लेंगे आमलेट को एक प्लेट में, और आमलेट हमारा हो गया है तैयार। सलाद भी हमने काट ली है बढ़िया सी, और ये सब्जी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। बस इसमें हमें डालना है गरम मसाला। हरा धनिया तो अब थोड़ा कम ही आ रहा है, तो दुकानों पे नहीं मिल रहा है, और मैंने उगाया भी था तो वो उगा नहीं। और थाल हमारी खाने के लिए हो गई है रेडी। तो बस अब लेकर जा रही है गुन्ना अपने पापा के लिए, और सब दोनों तीनों खा रहे हैं। और ये सुबह का रखा है थोड़ा सा हलवा, और सुबह बनाई थी हरेर की दाल, तो थोड़ी सी दाल रखी है। तो बस खाना हमारा तैयार है। तो गाइज आप भी आ जाइए। और खाना हमने खा लिया है। खाना खाने के बाद एक जना आया था, इनके दोस्त आए थे, तो वो दे गए हैं ये बील। और ये ताज़ा बील है, बिल्कुल पेड़ पे से तोड़ के लाए थे वो, उनके वहाँ पर खेत पर पेड़ लग रहा है, तो उसमें से तोड़ के लाए थे। और खाना वगैरह सब हमारा कंप्लीट हो गया है, बर्तन वगैरह भी हो गए हैं। तो मैंने किया ब्रश कर लेते हैं, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर ब्रश। और ब्रश करने के बाद फिर आराम से मैं थोड़ी नहाने की तो लग रही है, लेकिन मैं नहीं नहाऊंगी क्योंकि ठंड पड़ रही है, और मेरा गला भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है ख़राब, क्योंकि इसी दिन मैं सुबह नहा ली थी ठंड में। तो मेरी फिर तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, और गला ख़राब हो गया है, और सिर में दर्द भी हो रहा है। तो इस वजह से मैं नहीं नहाऊंगी। और सुबह मैंने काफ़ी भीग गई थी, मैं छत पे भी गई थी तो भीग गई थी, तो इसलिए अब नहाना नहीं है, बस ब्रश करते हैं। और ब्रश करने के बाद फिर करेंगे अपने सोने की तैयारी। वैसे आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा, और बहुत मतलब ठंड ही लग रही है सबको। और आज पंखा तो चलाने का, लेकिन एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी ठंड हो रही है। और बस खाना वगैरह सब हो गया है, बर्तन वगैरह हो गए हैं अभी, और बस अब जाके लेटेंगे, क्योंकि 10 बज गई है। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।